हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एड ICT चैनल। जैसे कि आज आप देख रहे हैं लेसन प्लान के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मैटर एंड इट्स स्टेट, ये टॉपिक है आपका। तो यहाँ पर आपको जो है डेट्स लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपको क्लास पीरियड ड्यूरेशन लिखेंगे। ये आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आप टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव आपको लिखने होंगे: नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड एप्लीकेशन। कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं डेली लाइफ में। ठीक, फिर टीचिंग एड आप लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे टीचिंग एड है, यहाँ पर टीचिंग एड लिखेंगे। फिर मटेरियल एड लिखेंगे, और ये प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके पहले क्या बच्चों को पता है ना। मैटर एंड इट्स स्टेट्स है टॉपिक, तो बच्चों को डिफरेंट शेप्स के बारे में और साइजेस के बारे में पता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाएंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी, सीरियल नंबर, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चंस के इधर आंसर आप मेंशन करेंगे। ठीक, फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखेंगे कि आप ये बोलेंगे कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस एंड दिस टॉपिक। कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी आपके मेथड का। और जो आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, है नहीं। एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, फिर थर्ड क्वेश्चन फिर फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट हो गया है। ठीक है, ये नई चीज़ करिएगा। फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है। प्रेजेंटेशन टेबल में आपके ये इस तरीके से टेबल बनेगी: सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मटेरियल, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर आपके 3 टीचिंग पॉइंट बनेंगे। 3 टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले अगर आप कुछ लाइव टीचिंग एड शो कर रहे हैं, उसको दिखा करके आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पीपल टीचर विल शो अ बुक टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका द्वारा बुक दिखाई गई, फिर प्रश्न पूछे गए छात्र अध्यापिका द्वारा, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चन के फिर आंसर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और आंसर एक दूसरे के सामने ही होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पर मिनिएचर लगेगा आपका। ठीक, तो मिनिएचर क्या होता है कि आपने जो चार्ट पे बनाया हुआ है, जो आप TLM बनाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप बनाएंगे, जो चार्ट पे आप शो करेंगे वो यहाँ पर आप दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक दिखाई गई, छात्र अध्यापिका ने एक बुक दिखाई या छात्र अध्यापक ने एक बुक दिखाई, तो यहाँ पर आप बुक को शो करेंगे। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। फिर अगर बच्चे रिस्पांस नहीं कर पाते हैं तो नो रिस्पांस आप लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन में जो भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में। फिर इसी तरीके से सेकंड टीचिंग पॉइंट आप लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर इस तरीके से आप कुछ भी शो कर रहे हैं बच्चों को, बॉटल शो कर रहे हैं या फिर कोई कुछ लिक्विड फॉर्म में शो कर रहे हैं बच्चों को, तो उस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे मिनिएचर लगाएंगे बॉटल का। अगर बच्चे रिस्पांस नहीं कर पाते हैं फिर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे रिस्पांस ज़्यादातर ना कर पाए। वैसे देखिए, बच्चे कुछ ना कुछ रिस्पांस तो करेंगे है ही, है ना, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, आप वहाँ तक की आंसर आप पहुँच जाए आपका, तो वहाँ पर आप नो रिस्पॉन्स लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि बच्चे ने कुछ ठीक ठाक आंसर किया फिर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको आप नो रिस्पॉन्स ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आप आंसर चाहते थे वो आंसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक, फिर एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आप मेंशन करना चाहते हैं वो ब्लैक बोर्ड वर्क आप यहाँ पे लिखेंगे।
फिर इस तरीके से थर्ड टीचिंग पॉइंट बनाएंगे आप। थर्ड टीचिंग पॉइंट में इस तरीके से आप क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चे जो आंसर करेंगे वो आप लिखेंगे, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो मेथड आप लिखेंगे, ठीक। फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे आप। एक्सप्लेनेशन में फिर यहाँ पे TLM लगाएंगे, जो आपको लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड वर्क में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वो आप चीज़ें वहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में यहीं पर ही मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इवेल्युएशन क्वेश्चन आप लिखेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, है ना, इवेल्युएशन क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इवेल्युएशन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड समरी में, है ना। एक ये चार्ट लेंगे, चार्ट लेकर के आप यहाँ पे लगाएंगे, ये एक चार्ट लेकर के आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा मत लगाइएगा, बहुत छोटा मत लगाइएगा, आपके पंच पेपर के साइज़ के थोड़ा सा ठीक ठाक हो, है ना। ये नहीं हो कि बच्चे क्या करते हैं कि इतना बड़ा बड़ा लगा देते हैं, है ना, या फिर बहुत ही छोटा लगा देते हैं, तो उसमें उनका मैटर भी नहीं आ पाता है, ये भी मत करिएगा, है ना। थोड़ा सा ठीक चार्ट पेपर लगाइएगा। इस तरीके से आप चार्ट पेपर लगाएंगे। फिर यहाँ पे आप क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो आपने आंसर ये लिखवाए हैं, है ना, ये आंसर आप जो लिखवाएंगे वो आंसर आप चेकआउट करेंगे कि पूरा राउंड लेंगे क्लास का कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन में फिर आप यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। ये आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक। फिर बच्चों से पूछ के उसके आंसर लिखेंगे कि बच्चों ने उनको कितना याद हुआ है, कितना याद कर पाए हैं जितना आपने पढ़ाया है, ठीक है। फिर ये होमवर्क लिखेंगे, ठीक। ये लास्ट आपका हो जाएगा होमवर्क लिखना। तो ये आपका लेसन प्लान था, मैटर एंड इट्स स्टेट्स का टॉपिक था ये आपका। ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।